हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th के जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर सेकंड को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है दी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, तो जिसमें से कुछ पार्ट को लिया गया है। मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। तो चैप्टर का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो बिफोर यू रीड मतलब मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके थोड़े से पार्ट्स प्रस्तावना को देख लेते। इंट्रोडक्शन को क्या दिया गया है इसमें। अपार्थाइड अपार्थाइड मतलब रंग भेद, मतलब जिसमें भेदभाव किया जाता है काले और गोरे, जो जैसे अंग्रेज होते हैं और जैसे साउथ अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग ब्लैक होते हैं कुछ लोग गोरे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ क्या है, रंग भेद किया जाता है। मतलब उसके साथ कलर मतलब उनकी वेशभूषा, मतलब जो उनके कलर है उसके हिसाब से उनके साथ क्या है, पार्शलिटी की जाती है। तो यहाँ पर अपार्थाइड मतलब रंगभेद इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो ये क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके रंग के हिसाब से क्या है, उनको अलग करती है, सेपरेट करती है उन लोगों को। सेपरेट मतलब अलग करना। दैट कैन यू Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? तो आप क्या कह सकते हो कि जो नीचे दो देशों के नाम दिए गए, किस देश में हाल ही में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी थी, साउथ अफ्रीका में भी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में लास्ट तक रही, मतलब सबसे लास्ट तक। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? एंड मंडेला इज मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. तो जो नेल्सन मंडेला उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में जीवन भर मतलब इस अपार्थाइड मतलब जो रंग भेद, मतलब रंग के अनुसार जो मतलब स्किन के अनुसार जो उनके तो अनुसार जो रंग भेद किया जाता है, उसके लिए उन्होंने पूरे लाइफ टाइम क्या है, फाइट किया। मतलब अपने कंट्री में उनके अगेंस्ट फाइट किया, जो इस अपार्थाइड को मानते थे, मतलब रंग भेद करते थे इंसानों के साथ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और इस वजह से मंडेला को क्या है, 30 years मतलब 30 years उन्हें जेल में भी गुजारने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और 1994 में उन्हें क्या है, इन सब अपार्थाइड से मतलब इन सब चीज़ों से क्या है, उन्हें स्वतंत्रता मिली। जब क्या है, डेमोक्रेटिक रूप से क्या है, इलेक्शंस करवाए गए। दी मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशंस, और जो मंडेला थे वो एक नए राष्ट्र के मतलब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। उससे पहले कौन बनते थे, ऑस्ट्रेलिया, जो मतलब गोरे लोग होते थे, अंग्रेज होते थे, वही क्या है, प्रेसिडेंट बनते थे। ब्लैक लोगों को क्या है ना, चुनाव लड़ने का अधिकार होता था, ना वोट देने का राइट्स होता था, कुछ भी नहीं होता था, उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे। मतलब वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटी नहीं थी उस समय। अब क्या है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में फर्स्ट टाइम। हमारे देश में कब हुए थे, 1947 में। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में, और ये साउथ अफ्रीका कब आज़ाद हुआ, 1994 में। ओके, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। तो जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो ये यहाँ पर मतलब थोड़ा सा जो उदाहरण दिए गए हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन्स, और इसमें इन्होंने हिस्टोरिक ओकेजन मतलब जो उनके साथ हिस्ट्रिकल ओकेजन अवसर, जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में। दी इनोग्रेशंस, और जो उद्घाटन हुआ है, मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का इनके देश में साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में उन्होंने क्या बात की है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? मतलब क्या आप गेस कर सकते हो, मतलब अनुमान लगा सकते हो कि क्या अवसर हो सकता है? वी चेक योर गेस विद अ न्यूज आइटम फ्रॉम BBC ऑफ
10 मई 1994। तो ये दिन कौन सा है? 10 मई 1994 का है। तो आप ये जो बीबीसी में जो आर्टिकल लिखा गया है, इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि किस ओकेजन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मंडेला बिकम्स द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो मंडेला है वो दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मतलब जो ब्लैक थे, जिनकी त्वचा मतलब वाइट वाइट नहीं बने, मतलब ना, इससे पहले क्या है, जो वाइट लोग थे वही प्रेसिडेंट बनते थे साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला हैज बिकम अ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 century ऑफ वाइट रूल। तो वो कितने 3 सेंचुरी, मतलब 300 आफ्टर 300 ईयर्स के बाद कोई वाइट नहीं बना, मतलब प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का कौन बने? नेल्सन मंडेला बने, जो कैसे थे? ब्लैक थे और श्वेत व्यक्ति थे। मतलब जो मतलब देखने मतलब वरना नहीं तो वहाँ पे क्या हमेशा जो वाइट दिखते थे, जो अंग्रेज लोग कैसे होते, गोरे होते देखने में, वही रूल करते थे साउथ अफ्रीका में। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दो जो मिस्टर मंडेला थे उनकी पार्टी का नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस था। एंड पार्टी वॉन 200 252 of the 400 seats, the first democratic election of the साउथ अफ्रीका। और ये क्या है? फर्स्ट इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका में। वरना इससे पहले क्या है, जो व्हाइट लोग थे वही आपस में वोट करते थे, वही क्या है मतलब प्रेसिडेंट बन जाते थे। और उन्होंने नेशनल मंडेला ने टोटल 400 सीट में से उन्हें 252 सीट क्या है उन्हें मिली, उस मतलब इसमें उनकी जीत हुई, मतलब 252 सीट्स पर। The inauguration, the inaugurations ceremony took place in the Union Buildings amphitheaters in Pretoria today। तो प्रेटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका की क्या है? राजधानी है, जैसे हमारी क्या है? दिल्ली है। तो जो ये समारोह वाह वाह आज का ये कहाँ था? प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था। कहाँ हुआ था? एम्पी थिएटर, वहाँ पर जो बिल्डिंग है एम्पी थिएटर, वहाँ पर एम्पी थिएटर में हुआ था। एम्पी थिएटर मतलब ऐसा थिएटर जिसमें क्या है ऊपर छत ना हो। ओके, द अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिस्टिंग dignitaries from more than 140 countries around the world। तो इसमें जो अलग अलग देशों के जो कंट्रीज के जो पॉलिटिशियंस थे, जो सदस्य थे, नेता थे, वो 140 कंट्रीज ने क्या है पार्टिसिपेट किया था अराउंड वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया से 140 कंट्रीज के लोग क्या है इनके डेमोक्रेटिक मतलब इस इनॉग्रेशन में आए हुए थे। और नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने स्पीच दी। नेल्सन मंडेला ने मतलब सबको स्पीच करते हुए कहा, एड्रेस करते हुए, मतलब नेल्सन मंडेला हिज एड्रेस क्या कहते हैं? सेड, व्हाट सेड नेल्सन मंडेला? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर्स। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कभी भी इस जो खूबसूरत से जो हमारे जो ब्यूटीफुल सा जो लैंड है उसमें क्या है कोई भी मतलब ऑपरेशन मतलब एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। मतलब फिर से कभी भी कोई ऐसा मेरे होते हुए मतलब कभी भी ऐसा मतलब मेरे स्व बाय अनदर, वन बाय अनदर, एक दूसरे को क्या कभी भी कोई भी क्या है उत्पीड़ित नहीं करेगा। जिस तरीके से क्या इससे पहले होता था, ब्लैक लोगों को क्या परेशान किया जाता था, कोई भी उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते थे, हमेशा मतलब बुरी नज़र से देखा जाता था, सारी काम उनसे करवाए जाते थे, फिर भी क्या है उनके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। एंड जुबिलियंट जुबिलियंट scenes on the street of Petrio, Pretorio, Pretoria, Pretoria, Pretoria followed the ceremony with blacks, white, and colored celebrating together more than मतलब 1 लाख से साउथ अफ्रीकी मैन वहाँ पे क्या है इकट्ठे हो चुके थे। वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। तो वहाँ पर क्या है इस समय मतलब वो बोल रहे हैं यहाँ पर मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर्स, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं जो मतलब ब्लैक लोग थे और जो वाइट जो अंग्रेज थे और जो ये श्वेत और श्वेत जो लोग थे वो क्या सब साथ में थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और साउथ अफ्रीका के लगभग 1 लाख लोग वहाँ पर से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उसमें जो लेडीज थी एंड बच्चे थे, ऑल रेसेस sang एंड डांस, जितने भी वहाँ पर मतलब
रेसेस मतलब जितनी भी वहाँ पे जातियाँ अलग-अलग जाति के जो लोग थे, वो सब लोग क्या है साथ में क्या है डांस कर रहे थे। उस समारोह को क्या है खुशी से उन्होंने मतलब वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, सब लोग खुश थे वहाँ पर साथ में। नेक्स्ट है, ये एक्टिविटी है, ये हम ये आप साथ के साथ हम चैप्टर को पढ़ते हुए समझेंगे। 10th मई तो डे कौन सा था? 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन मतलब सुबह का जो समय होता है, डॉन ब्राइट मतलब कैसा होता है, बिल्कुल स्पष्ट सा मतलब सुंदर सा दिखाई देता है जो एंड स्पष्ट मतलब क्लियर। फॉर द फास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations। तो 10 मई की जब सुबह मतलब बहुत ही प्यारी सी जो सुबह थी मतलब कुछ दिनों की जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें क्या है उन गणमान्य व्यक्तियों और जो विश्व के जो वहाँ पे लीडर आए हुए ने क्या है सुखद रूप से उन्हें क्या है घेरा हुआ था क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे मतलब इतने दिनों से सबसे वो बात कर रहे थे मतलब विश्व में सब लोग क्या है उनकी हेल्प करने के लिए आगे आए हुए थे तो सबसे क्या है वो कुछ ना कुछ मतलब अनुभव ले रहे थे मतलब जो विश्व के और लीडर थे तो जो जिस समय वहाँ पर जो इनॉग्रेशन हो रहा था उनका उनके जब उद्घाटन हो रहा था से पहले क्या है अपनी शुभकामनाएं देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे सब रिस्पेक्टेड पर्सन। ये उद्घाटन कहाँ था? द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। क्योंकि ये उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक सबसे बड़ी सभा बनी हुई थी क्योंकि सबको क्या है मतलब सबको मतलब प्रेरणा मिली थी मतलब जिस तरीके से नेल्सन मंडेला ने फाइट किया फ्रीडम के लिए तो सब लोग क्या है इनसे प्रभावित हो चुके थे जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को सब जानते हैं वैसी तरीके से साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। दिस ceremonies took place in the lovely sandstone and amphitheaters formed by the Union buildings in Pretoria। तो ये समारोह जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा क्या है गठित की जा रही थी जहाँ पे सैंड स्टॉर्मल एम्पी थिएटर्स के पास क्या है सुंदर से बलुआ पत्थर के एम्पी थिएटर में हुई थी ये। एंड 4 decades दिस had been the seat of a white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of a different color and nations for the installations of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो इससे पहले क्या है जो गोरे लोग होते थे उन्हीं की क्या है सरकार बनती थी वही वही इलेक्शन करते थे लेकिन इस समय क्या है अब ये क्या है दक्षिण अफ्रीका पहली बार लोकतांत्रिक रूप से डेमोक्रेटिक रूप से मतलब इलेक्शन लड़ी है। तो किस तरीके से लिख रही है जैसे क्या है रेनबो की तरह दिखाई दे रही है मतलब इंद्रधनुष की तरह दिख रही है। रेनबो की तरह क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें जो गोरे लोग हैं काले लोग हैं वो क्या साथ में आग कलेक्ट हो गए हैं मतलब तो रेन यहाँ पर मतलब इस तरीके से नेल्सन मंडेला मतलब इस तरीके से स्पीच दे रहे हैं कि मतलब जो रेनबो की तरह क्या है सभा स्थल लग रही है हमारी मतलब सारे कलर एक साथ मिक्स हो गए मतलब पहले क्या है जो नॉन रेशियल्स गवर्नमेंट जो नॉन रेशियल्स थे जो मतलब जो गैर नस्ली थे उन्हें क्या है कोई भी मतलब वोट का अधिकार नहीं था कुछ भी स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन अब क्या है वो सब साथ में मिल गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है उन्हें मतलब साथ में मिलके रेनबो की तरह कलर खिल गए हैं सारे साथ में मिलके मतलब एकता का प्रतीक बन चुके हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied माई बाय माई डॉटर जेनिनी। तो यहाँ पर ऑटम का सीजन है मतलब यहाँ पर ये मतलब हमारे अपोजिट में जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ क्या गर्मियों का मौसम होता है मई में लेकिन यहाँ पे क्या है साउथ में इस समय क्या है ऑटम चलता है ओके हमारे अपोजिट है वहाँ पे वहाँ का जो मानसून हो जाता है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं मतलब उस सुंदर सी जो ऑटम डे में के दिन में वो अपनी बेटी जनानी के साथ में थी मंच पर। ऑन दी on the on the podium Mr. Lark was first sworn in as a second deputy president। तो जो मतलब मंच पर डी श्री डी क्लर्क ने क्या सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर उसके बाद
and Lee, and then Thabo Mbeki ने नेवलीज के बाद सॉन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी जब बारी आई, आई प्लीज टू ओबी एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और अपने आपको गणराज्य और उनके लोगों की भलाई के लिए क्या समर्पित करने का क्या है, मैंने सबसे पहले प्लेस किया, मतलब मैंने प्रतिज्ञा ली। एंड टू दी assembles गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और फिर मैंने एक जो वहाँ पर जो असेंबल जो इकट्ठे हुए थे दुनिया के जो लोग, और मतलब गेस्ट थे जो मुझे देख रही थी दुनिया को, मतलब मैं एकत्र मेहमान और देख रही दुनिया के लिए मैंने कहा, मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा, मतलब जो वहाँ पे लोग आए हुए थे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो मैंने कहा उन्हें आज यहाँ पर उपस्थित हम सब को और हमारी जो नई नई न्यू बॉर्न जो लिबर्टी, मतलब नई नई जो स्वतंत्रता मिली है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। तो वो बोल रहा है एक असाधारण मानव जो मतलब जिसने इतनी सारे मतलब डिजास्टर्स की तरह, मतलब उनके ऊपर आपदा पर आपदा आती रहती थी, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ती थी। तो वो बोल रहे कि एक असाधारण मानव जो क्या है हमेशा डिजास्टर जो बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी हमारे देश में से बाहर आ गए, हम एक समाज का मतलब यहाँ पे क्या है बॉर्न हो गया है, एक सोसाइटी न्यू, मतलब जो क्या है नई सोसाइटी क्या है अब बॉर्न हुआ है, जिस तरह क्या है पूरी मानवता को क्या है उस पर क्या है ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर क्या है पूरी जो ह्यूमैनिटी है जो इंसान है मतलब दुनिया में वो क्या है सब इस मतलब इस पर प्राउड करेंगे। वी हु वर outlaws lost but so long ago I have today been given the rare privilege to be a host to the nations of the world on our own soil। तो वो क्या बोल रहे हैं, वी हु वर outlaws not so long ago। तो हम जो कुछ समय पहले तक मतलब कैसे थे आउटलो थे, मतलब हम्म, किसी भी नियम को नहीं मानना ना, नॉट सो मतलब किसी भी नियम में नहीं आते थे, मतलब जो हम पहले क्या है मतलब यहाँ के निवासी नहीं माना जाता था, हमें आउटलो माना जाता था। एंड को आज के अपनी धरती पर मतलब दुनिया के राष्ट्रों को मेजबान करने की का क्या है हमें मतलब पूरी दुनिया को मतलब हम अपने मेजबान करने का क्या है विशेष अधिकार दे दिया है हमें पूरी दुनिया ने। एंड वी थैंक ऑल ऑफ our our distinguished international guest for having come to keep possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो मतलब गेस्ट आए हुए, मैं उनको क्या है थैंक यू करता हूँ कि हमारे देश के लोग के साथ बैठने के लिए ये लोग आए, मतलब पूरी पूरे वर्ल्ड से मतलब सब लोग आए, मतलब यहाँ पर आए पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आए। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं उन सबको क्या है थैंक्सफुल हूँ उनके लिए जो यहाँ पर बैठने के लिए आए, जो आखिरकार न्याय और शांति के लिए मतलब और जो पीस एंड ह्यूमैनिटी डिग्निटी के लिए, मतलब जो ह्यूमैनिटी की जो डिग्निटी है मतलब मानव गरिमा की जीत के लिए क्या है एक ये सारी चीज़ें क्या है विक्टोरी है, मतलब जीत है हमारी मानो कि ये जीत किसकी है एक मानवता की जीत है, क्योंकि इसको जो भगवान ने बनाया है भगवान ने किसी रंग रूप की में कोई भेदभाव नहीं किया है, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। और भगवान की नज़र में गॉड की नज़र में हम लोग में कोई मतलब ऊंच नीच भी नहीं है, इंसान ने बनाया है मतलब किसी के जन्म के हिसाब से जो उसकी जो मतलब
जिस सोसाइटी में वो रहता है उस हिसाब से क्या है उसे वैल्यू दी जाती है। तो ऐसा मतलब गॉड ने नहीं बनाया है, इंसानों ने बनाया है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी की डिग्निटी है, मतलब विक्टोरी है मतलब इस सब चीज़ों में। एंड वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipations, मतलब अब वो क्या कह रहा है, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल emancipations, मतलब अंत में हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है हासिल कर ली। वी प्लीज आवर सेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty and deprivation and suffering, gender and other discrimination। अब वो बोलते हैं कि मतलब हम सभी लोगों को क्या है, गरीबी जो मतलब अभाव से हो, मतलब जिनको किसी चीज़ की कमी हो, मतलब और या फिर जो जिनको किसी डिप्रेशन में हो, डिप्रीवाई डेप्रीवेशन में हो या सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ भेदभाव हो रहे होंगे, उनसे क्या है मुक्त करने की मैं क्या है प्रतिज्ञा लेता हूँ। मतलब नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one another। वो बोला है कभी नहीं मतलब फिर से कभी भी अपने कंट्री को क्या है, जो उनकी ब्यूटीफुल सी जो कंट्री है, लैंड है, जो ब्यूटीफुल सा लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय वन ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मतलब कोई भी अब एक दूसरे को क्या है, मतलब परेशान नहीं करेगा। ऑपरेशन में स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन वंस राइटफुल बेनिफिट्स, कोई भी दूसरे के जो अधिकार है उसका क्या है मतलब शोषण नहीं करेगा, मतलब सबको क्या है इक्वलिटी मिलेगी। अब नेल्सन मंडेला इस तरीके से कह रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। दिस सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स। वो बोला है एक इतनी शानदार मानव उपलब्धि पर क्या है सूर्य भी कभी अस्त नहीं होगा। वो इस तरीके से क्या है अपने मतलब जो उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया, मतलब ऐसी कंट्री में जहाँ पे इतनी इतनी पार्शलिटी होती थी, जो अश्वेत लोग होते थे उनके साथ, मतलब तो उन्होंने अब क्या है सब लोग एक जैसे हो गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब अचीवमेंट को हमने जो प्राप्त किया है तो यहाँ पर क्या है कभी भी अस्त नहीं होगा सूर्य, इस मतलब हमेशा क्या है हमेशा इक्वलिटी रहेगी इस कंट्री में। लेट्स फ्रीडम रिजाइन रिजाइन गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता को राज करने दीजिए और अब जो भगवान है अफ्रीका के वो क्या है हमारा ब्लेस करें, गॉड ब्लेस अस, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।